जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से जोश और जुनून के साथ में एक बार इस YouTube चैनल पे आपका वापस हार्दिक स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज अपन देखेंगे कि अपने जो BSTC का एग्जाम आने वाला है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कला और संस्कृति के अंदर, तो उसके एजेंट अपन मैराथन आपको क्लास दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ी है तो इन क्वेश्चनों के देखने के बाद आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? वही कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों जो राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, और ये दुर्ग कहां पे बना हुआ है? राजसमंद जिले में। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आधुनिक निर्माण है वो करवाया था राणा कुंभा ने, और इसका जो प्रारंभिक निर्माण है वो करवाया था संप्रति मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं इसका शिल्पी या वास्तुकार। तो सबसे पहले अपन एक नीचे वाला जो देपाक है उसको सोल्व करते हैं। देपाक का नाम आता है अपने दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर के साथ, रणकपुर जैन मंदिर के साथ, रणकपुर जैन मंदिर। और रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों पड़ता अपना पाली में। ठीक है दोस्तों, तो रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? अपना देपाक। कौन था? देपाक। ठीक है, दूसरा अपना आता है विद्याधर, और विद्याधर का पूरा नाम है विद्याधर भट्टाचार्य। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1727 के अंदर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। उस समय जो भी जयपुर का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी थी वो दी गई थी अपने विद्याधर भट्टाचार्य को। तो इससे क्या हो जाएगा अपना कि जयपुर शहर का जो वास्तुकार है वो कौन होगा? विद्याधर भट्टाचार्य। तो अपन क्या लिखेंगे? जयपुर शहर के वास्तुकार, जयपुर शहर के वास्तुकार। जयपुर शहर के वास्तुकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य जी। दूसरा नाम आता अपना लीलाधर। नेक्स्ट क्या नाम आता है? लीलाधर। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहां लीलाधर लिखा हुआ है, ना कि लीलाघर लिखा हुआ। अगर लीलाघर होगा तो वो कौन होगा? अपने देवनारायण जी का घोड़ा। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलाघर। ठीक है, यहां लीलाधर है। तो लीलाधर दोस्तों आपके जहन में आ रहा होगा कि अपन ने एक बावड़ी पढ़ी थी, नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी पड़ती है अपने डूंगरपुर में, जिसका निर्माण करवाया था आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। ठीक है दोस्तों, तो उस बावड़ी का जो वास्तुकार है वो कौन है? लीलाधर। तो अपन क्या लिखेंगे? नौलखा बावड़ी का वास्तुकार। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है दोस्तों। ठीक है, नौलखा बावड़ी के वास्तुकार, नौलखा बावड़ी के वास्तुकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? अपने लीलाधर जी। और एक अपना दुर्ग पड़ता है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे, बटनेर दुर्ग। उसका जो वास्तुकार अगर आपसे पूछे तो उसका नाम था केकेया। क्या नाम था? केकेया। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर यहां क्या हो जाएगा? मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। तो अपने कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका जो वास्तुकार है वो कौन हो जाएगा? मंडन। क्योंकि सर दोस्तों अपने कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, तो इस दुर्ग का जो निर्माण है ना वो राणा कुंभा की एक चहेती रानी थी जिसका नाम था कुंभल मेरू। उसकी याद में इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो आंसर क्या है अपना? मंडन। ठीक है दोस्तों, और बाकी के नीचे भी देख लेना ताकि आपकी थ्योरी अगर नहीं पढ़ी हुई है तो भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन, सुमेलित नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपके कि निम्न में से सुमेलित नहीं है तो अपने को उन चीजों को देखना है जो अपने को सबसे पहले आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, तोपखाना मस्जिद। सबसे पहले देखते हैं अपन सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। कौन सी दरगाह है दोस्तों? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहां पे है दोस्तों? अपनी गलियाकोट डूंगरपुर में। कहां है दोस्तों? गलियाकोट डूंगरपुर में। जी हां दोस्तों, गलियाकोट डूंगरपुर वही है जहां पर रमकड़ा उद्योग स्थित है और जहां पर सोप स्टोन से या घिया पत्थर से खिलौने या बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है और ये गलियाकोट डूंगरपुर है, ये किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो एक बोरा संप्रदाय होता है उसका भी सबसे बड़ा उर्स कहां लगता है? अपने गलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन और दूसरी मस्जिद देखते हैं, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद है दोस्तों अपने भरतपुर में। कहां पे है? बयाना भरतपुर। कहां पे है? बयाना भरतपुर। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो उषा मस्जिद है वो पहले मंदिर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मंदिर। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या बना दिया इसको? मस्जिद। क्या बना दिया? मस्जिद। नेक्स्ट आता अपनी तोपखाना मस्जिद। कौन सी मस्जिद है दोस्तों? तोपखाना मस्जिद, जो कहां स्थित है? अपनी जालौर में। कहां है स्थित दोस्तों? जालौर में। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1311 के अंदर जब जालौर पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, उस समय इस दुर्ग को जीतने के बाद में इस जो ये तोपखाना मस्जिद है इस जगह पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहां पर गोले बारूद रखे जाने के कारण और मंदिर को वापस मस्जिद का रूप किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या कहा
क्या किया कि यहाँ पे गोले बारूद रखने लग गया और तोप गोले यहाँ पे रखने लग गया। इसीलिए इस दुर्ग का, इस जो बुर्ज है या सॉरी ये मस्जिद है, इसका नाम क्या पड़ा है? तोप खाना मस्जिद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नलियासर मस्जिद। अब नलियासर मस्जिद दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जहां नालिया बहती है वहां पे क्या होगी? नलियासर मस्जिद। तो नालिया कहां बहती है? सांबर झील के पास। कहां बहती है? सांबर झील के पास। तो अपनी नलियासर मस्जिद अजमेर में न होकर के ये कहां होगी? अपनी सांबर जयपुर। कहां पे होगी? सांबर जयपुर। ठीक है दोस्तों, कहां होगी? सांबर जयपुर। ठीक है, तो अपना जो आंसर है सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? अपना चौथा। कौन सा है? चौथा। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। चलो, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सालिम सिंह की और नथमल की हवेली कहां स्थित है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि सालिम सिंह और नथमल की हवेली कहां पर है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों बीकानेर, दूसरा है आपका जैसलमेर, तीसरा है आपका चित्तौड़ और चौथा है दोस्तों ब्यावर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जरा कि नथमल और सालिम सिंह की जो हवेली है वो कहां पर है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? अपना जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? स्वयं सालिम सिंह ने। किसने करवाया था? सालिम सिंह ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया? सालिम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना नथमल की हवेली। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? नथ के पीछे क्या आ रहा? थ। इसके पीछे क्या आ रहा? ल। तो नथ मल, तो थ से क्या बनेगा? अपना हाथी। क्या बनेगा? हाथी। ठीक है, हाथी। व इस ल से बनेगा अपना लालू। क्या बनेगा दोस्तों? लालू। तो ये हाथी और लालू दो भाई थे जिन्होंने कौन सी हवेली का निर्माण करवाया है? नथमल की हवेली का। तो अपनी जो सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली है, ये दोनों हवेलियां कहां है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर के अंदर एक इंपॉर्टेंट अपनी जो हवेली है वो है अपनी बच्छावतों की हवेली। कौन सी हवेली है दोस्तों? बच्छावतों की हवेली। कौन सी है दोस्तों? बच्छावतों की हवेली। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी चित्तौड़ की। किसकी? चित्तौड़ की। और चित्तौड़ में दोस्तों आपको मैं कितनी बार बता चुका हूं कि अपने जो 1567-68 के अंदर तीसरा जो साका हुआ था चित्तौड़ के अंदर, उस समय जो केसरिया करने वाले अपने वीर राजपूत सैनिक थे उनका नाम था जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता की हवेली। जयमल और फत्ता की हवेली, तो उनके नाम पर क्या बनी है? हवेली। तो चित्तौड़ में कौन सी हवेली हो जाएगी? अपनी जयमल और पत्ता की हवेली। ठीक है दोस्तों, बात आती है ब्यावर की, जो कि अभी क्या बन चुका है? नया जिला। लेकिन दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपका पेपर कब का बन चुका है और अपने जिले बने 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, तो आपके पेपर में नए जिले नहीं आने वाले हैं। आप जो पुराने जिले हैं उनके हिसाब से पढ़िए। हाँ, एग्जाम देने के बाद, बीएसटीसी का एग्जाम देने के बाद अगर आप किसी और चीज की प्रिपरेशन करते हो और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें जरूर आपके जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और या एक आधे क्वेश्चन जैसे आपके करंट में डाल दे कि 50 जिले नए बने हैं, तो अपने 19 जिले नए बने हैं, तो टोटल 50 जिले हो गए हैं। और जो अपने 3 संभाग नए बने, कुल मिलाकर अपने 10 संभाग हो गए हैं। तो जो ये संभाग और जिले बनाने की जो समिति है वो कौन सी समिति है? ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि समिति का नाम है राम लुबाया समिति। ठीक है, चलो, तो आप ज्यादा घबराए नहीं कि अपने जिले चेंज हो गए तो कौन सी चीजें कहां होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बीएसटीसी में। ठीक है, चलो, ब्यावर। ब्यावर में कौन सी हवेली है दोस्तों? बादशाह की हवेली। कौन सी हवेली है दोस्तों? बादशाह की हवेली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ब्यावर में एक मेला पड़ता है बादशाह का मेला। कौन सा मेला पड़ता है? बादशाह का मेला। आपको पता होगा जब बादशाह की सवेरी बादशाह के मेला में निकलती है तब उसके आगे आगे जो बीरबल की भूमिका निभाता है वो क्या करता है? नृत्य। और उस नृत्य को दोस्तों अपन कहते हैं भैरव नृत्य। क्या कहते हैं? भैरव नृत्य। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैरव नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो ब्यावर का। ठीक है दोस्तों, चलो, तीसरा क्वेश्चन था कि सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली कहां स्थित है? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर हवेलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अपना हवेलियों का जो शहर कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों अपना बीकानेर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है। कौन सी बावड़ी दोस्तों? रानी जी की बावड़ी। हाँ जी, रानी जी की बावड़ी। नेक्स्ट अपने जो इसके ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों दौसा, दूसरा है दोस्तों चित्तौड़। ठीक है, नेक्स्ट है उदयपुर और नेक्स्ट है बूंदी। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि अपनी रानी जी की बावड़ी वो कहां स्थित है। ठीक है दोस्तों, पहले इसके बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण वगैरह किसने करवाया। तो दोस्तों अपना एक शासक है जिसका नाम है अनिरुद्ध सिंह। क्या नाम है दोस्तों? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह। इस अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, उस रानी का नाम था दोस्तों लाड कंवर, लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती। हाँ दोस्तों, लाड कंवर।
ये जो अनिरुद्ध है ना, इसको बहुत लाड करता था, इसलिए क्या नाम पड़ा, लाड कंवर नाथावती। ठीक है दोस्तों, तो लाड कंवर नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। अनिरुद्ध सिंह की रानी लाड कंवर नाथावती ने निर्माण, ठीक है दोस्तों, निर्माण किसने करवाया, लाड कंवर नाथावती ने। तो दोस्तों अपन इसकी बात करते हैं, और इसका निर्माण कहां करवाया था, बूंदी में। तो अपनी जो रानी जी की बावड़ी है वो कहां स्थित है दोस्तों, बूंदी में। ठीक है, बात करते हैं अपन दौसा की। तो दौसा के अंदर दोस्तों अपनी एक बावड़ी है, लवाण बावड़ी। कौन सी बावड़ी है दोस्तों, लवाण बावड़ी। और लवाण बावड़ी की बात आती है दोस्तों, तो लवाण बावड़ी को अपन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दोस्तों डाकणिया बावड़ी। क्या नाम है दोस्तों, डाकणिया बावड़ी। डाकणिया बावड़ी, दूसरा नाम लवाण बावड़ी का क्या नाम है दोस्तों, डाकणिया बावड़ी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं चित्तौड़ की। चित्तौड़ के अंदर दो बावड़ियां फेमस है, एक तो है घी तेल बावड़ी। कौन सी बावड़ी दोस्तों, घी तेल बावड़ी। और एक बावड़ी है दोस्तों यहाँ पे घोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है दोस्तों, घोसुंडी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है, घोसुंडी बावड़ी। तो दो बावड़ियां कहां की स्थित होगी, चित्तौड़ की। कहां की होगी, चित्तौड़ की। ठीक है दोस्तों, बात आती है उदयपुर की, और उदयपुर की फेमस बावड़ी है दोस्तों एक चोर बावड़ी। कौन सी बावड़ी है, चोर बावड़ी। ठीक है दोस्तों, कौन सी बावड़ी है रे, चोर बावड़ी। ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ पे कुंड है जिसका नाम है अपना गंगोद कुंड। कौन सा कुंड है दोस्तों, गंगोद कुंड। ये भी कहां स्थित है अपना, उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी बात है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन के अंदर कितने अपन देख रहे हैं, 4 क्वेश्चन। तो अगर अपन ने 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो कितने हो गए, 400। अब जो मैंने बात बोली थी वो प्रूफ हो रही है, नहीं हो रही है, कि अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रही होगी तो भी एक ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर ये आप कर लेते हो तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो क्वेश्चन है वो कम समय में ज्यादा आपका जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और 5वां क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, कौन सा महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित नहीं है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है बादल महल, दूसरा है सुपारी महल, नेक्स्ट है बुलाती महल, नेक्स्ट है गोरा बादल महल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या पूछ रहा है कि रणथंभौर दुर्ग में कौन सा महल स्थित है। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, यही रणथंभौर दुर्ग कहां स्थित है, सवाई माधोपुर में। कहां पे स्थित है दोस्तों, सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर कहां स्थित है दोस्तों, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों, रणथंभौर। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग है तो इसके जो महल है वो उसके अंदर कौन सा महल स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन बादल महल की। किसकी, बादल महल की। तो बादल महल है दोस्तों अपना कुंभलगढ़ में। कहां पे है दोस्तों, कुंभलगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, कुंभलगढ़ में कौन सा अपना बादल महल। ये वही बादल महल है दोस्तों जहां पे अपने महान प्रतापी शासक राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके 2 भाग है दोस्तों बादल महल के, एक है मर्दाना महल और एक है जनाना महल। जनाना महल के फिर से 2 भाग है, जूना कचेरी और श्रृंगार कक्ष। तो जूना कचेरी के दिन 9 मई 1540 के अंदर रविवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन किसका जन्म हुआ था, राणा प्रताप का। किसका जन्म हुआ था, राणा प्रताप का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन सुपारी महल। और ये सुपारी महल वही महल है जो दोस्तों कि जहां पे राजस्थान का ऐसा महल कहते हैं अपन इसको, जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है इसी महल में, सुपारी महल में। और जी हाँ दोस्तों, ये अपना जो सुपारी महल है ये कहां स्थित है, अपना रणथंभौर में। कहां स्थित है दोस्तों, रणथंभौर में। देखते हैं आगे बुलाती महल। कौन सा महल है दोस्तों, बुलाती महल। तो ये बुलाती महल है दोस्तों अपना मेहरानगढ़ में। कहां पे है दोस्तों, मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ तो कहां पड़ता दोस्तों, जोधपुर। कहां पड़ता दोस्तों, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, यही है अपना ब्लू सिटी। क्या है, ब्लू सिटी। नेक्स्ट आता है गोरा बादल, महान गोरा बादल। काका भतीजा महान गोरा बादल, जो किसके सेनापति थे, अपने रतन सिंह के, रावल रतन सिंह, जिनकी मिसेज, जिनकी रानी कौन थी, रानी पद्मिनी। इतिहास की सबसे सुंदर रानी, रानी पद्मिनी, जो पानी भी पिए तो कंड से नजर आए। ठीक है दोस्तों, चलो गोरा बादल महल ये कहां हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़ में। कहां हो जाएगा, चित्तौड़ में। ठीक है दोस्तों, चलो अपना क्वेश्चन था कि रणथंभौर दुर्ग में कौन सा महल स्थित है। ठीक है, तो कौन सा महल है, सुपारी महल। सुपारी महल वही है जहां पे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। किस महल में दोस्तों, सुपारी महल में। देखो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर
मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों बने हुए हैं। तो दुर्ग पूछे तो कौन सा आएगा? रणथंभौर दुर्ग। अगर उसी में महल पूछे तो आंसर क्या आएगा अपना? सुपारी महल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बनी ठनी चित्रशैली को जाना जाता है, बनी ठनी चित्रशैली को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बनी ठनी चित्रशैली को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यही बनी ठनी, वही बनी ठनी जिसका नाम किशनगढ़ चित्रशैली के नाम से अपन जानते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है नारी सौंदर्य के लिए, दूसरा शिकार के लिए, तीसरा पशु पक्षियों के लिए और चौथा है गणिकाओं के चित्र के लिए। किसके लिए? गणिकाओं के चित्र के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले गणिकाओं के चित्र की। तो गणिकाओं के चित्र कौन सी चित्रशैली में बने हुए दोस्तों? अलवर चित्रशैली में, अलवर चित्रशैली में, अलवर चित्रशैली का। किसकी है ये गणिकाओं के चित्र? कौन सी चित्रशैली में बने हुए हैं? अपने अलवर चित्रशैली में। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अपने पशु पक्षियों की चित्रशैली किसको कहते हैं, या पशु पक्षियों के लिए कौन सी चित्रशैली जानी जाती है? तो अपनी चित्रशैली है जिसका नाम है बूंदी चित्रशैली। कौन सी है दोस्तों? बूंदी चित्रशैली। ठीक है, बूंदी चित्रशैली को अपन किस नाम से जानते हैं? पशु पक्षियों की चित्रशैली। ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था 2016 के कोई पेपर हुआ था 2016 में, तो उसमें क्वेश्चन था कि कौन सी चित्रशैली के अंदर बरसात में नृत्य करते हुए मोर का चित्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब लोग कहते हैं, हर बार अपन पढ़ाते भी हैं कि पशु पक्षी की चित्रशैली कहते हैं। ठीक है, पशु पक्षी तो मोर किस में आएगा? पशु पक्षी में है ना भाई, पक्षी है ना मोर तो। ठीक है, चलो, तो उसकी कौन सी चित्रशैली होगी? अपनी बूंदी चित्रशैली। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात आती है शिकार के लिए कौन सी चित्रशैली जानी जाती है? शिकार या आखेट, आखेट या शिकार की चित्रशैली किसको कहते हैं दोस्तों? अपन कोटा चित्रशैली। कौन सी है दोस्तों? कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली के अंदर क्या है? आखेट या शिकार की चित्रशैली। हाँ जी दोस्तों, कोटा चित्रशैली के अंदर राजाओं के साथ साथ में रानियों को भी क्या करते हुए दिखाया गया है? शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो अपना नारी सौंदर्य के लिए कौन सी चित्रशैली जानी जाती है? बनी ठनी चित्रशैली, जिसको अपन कहते हैं भारत की मोनालिसा। क्या कहते हैं दोस्तों? बनी ठनी चित्रशैली को कहते हैं अपन भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा। क्या कहते हैं दोस्तों अपन? भारत की मोनालिसा। किसको कहते हैं दोस्तों अपन? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा कहते हैं दोस्तों अपन बनी ठनी चित्रशैली, जो कहां की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी कला प्रतापगढ़ से संबंधित है? कौन सी कला प्रतापगढ़ से संबंधित है? पहली कला है फड़ कला, दूसरी है उत्सा कला, तीसरी है थेवा कला और चौथी है मीनाकारी। कौन सी है दोस्तों? मीनाकारी। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं सबसे पहले फड़ कला। जी हाँ दोस्तों, फड़ कला अपनी है शाहपुरा की। कहां की है दोस्तों? शाहपुरा, जो कि अभी जिला बन चुका है, लेकिन अपन तो शाहपुरा भीलवाड़ा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये कला अब किसकी हो जाएगी? शाहपुरा की, लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दोस्तों अपनी उत्सा कला। उत्सा कला है अपने बीकानेर की। कहां की है दोस्तों? बीकानेर की। उत्सा कला है बीकानेर की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने जो आंसर है थेवा कला। प्रतापगढ़ की कौन सी कला है? थेवा कला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है मीनाकारी की। मीनाकारी है दोस्तों अपनी जयपुर की। कहां की है? जयपुर की, जिसको अपन कहते हैं हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं? हस्तकला की, हस्तकला की आत्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? हस्तकला की आत्मा। किसको कहते हैं अपन? मीनाकारी को। और मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। ठीक है, तो अपन एक एक कला की बात करते हैं वापस। पहली कला अपनी फड़ कला। फड़ कला प्रसिद्ध अपनी शाहपुरा भीलवाड़ा की। क्या होता है दोस्तों? एक लंबा सा रेजी सूती कपड़ा होता है, उस कपड़े को चावल के घोल के अंदर डुबो करके कुछ दिनों, 1-2 दिन के लिए सुखा दिया जाता, ताकि वो कपड़े के जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनके अंदर चावल का घोल भर जाए और कपड़ा और ज्यादा मजबूत हो जाए। उस सूखे हुए कपड़े के ऊपर अगर किसी भी लोक देवता वगैरह या किसी भी ऐतिहासिक पुरुष की अपन जीवनी अंकित कर देते हैं, तो उसको अपन कहते हैं फड़ बनाना। क्या कहते हैं? फड़ बनाना। और उसी फड़ को किसी जाति के विशेष, जाति विशेष के भोपा द्वारा बाचा जाना क्या कहलाता है? फड़बाज। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात आती है कि अगर फड़ पुरानी हो जाए या अगर किसी कारणवश फट जाए, तो उसको अपन पानी के अंदर डाल देते हैं, तो उसको कहते हैं अपन फड़ ठंडा करना। और पानी के अंदर ऐसे दोस्तों नहीं है कि तगारी के अंदर डालती, बाल्टी के अंदर डालती, ऐसा नहीं दोस्तों, उसको अपन कुएं में ठंडा करते हैं। कहाँ करते हैं? कुएं के अंदर ठंडा। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के अंदर अपन कोई पुरानी तस्वीरें वगैरह होते हैं, तो उसको अपन ऐसे फेंकते नहीं है कचरे वगैरह में। अपने घर वाले जो पुराने, अपने जो दादा बाबू जो भी है, अपने माता पिता जो भी है, वो अपने को कहते हैं कि भाई इसको कुएं के अंदर ठंडा करके आना, क्योंकि भगवान है तो भगवान का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो
फड़ कला कहाँ की है? शाहपुरा भिलवाड़ा की। और उस्ता कला है बीकानेर की। थेवा कला है कहाँ की? अपने प्रतापगढ़ की। कहाँ की है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। चलो दूसरी कला की बात करते हैं अपन, उस्ता कला। उस्ता कला की बात करते हैं दोस्तों। उस्ता कला उसे कहते हैं कि ऊंट की जो बाल होते हैं ना, उसकी बॉडी के ऊपर बाल, उस बालों के ऊपर सुंदर सी नक्काशी की जाती है और अच्छे से चित्र बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं अपन उस्ता कला। क्या कहते हैं? उस्ता कला। और इस कला का नाम उस्ता कला इसलिए पड़ा क्योंकि दोस्तों इसके जितने भी कलाकार है ना, वो है मुस्लिम जाति के। और वो मुस्लिम जाति जो उनके पीछे लगाते हैं उस्ता, जैसे कि रुकनुद्दीन उस्ता, हनीफ उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, ये सारे के सारे उस्ता परिवार, उस्ता फैमिली से संबंधित है। तो इसी कारण उस्ता फैमिली के कलाकार अधिक होने के कारण इस कला का क्या नाम पड़ा? उस्ता कला। और ये कला कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? बीकानेर की। नेक्स्ट बात आती है थेवा कला। देखो दोस्तों, एक कांच होते हैं, हरे बेल्जियम कांच होते हैं, हरे रंग के बेल्जियम कांच होते हैं, उनके अंदर सोने की नक्काशी करना क्या कहलाता है? थेवा कला। क्या कहलाता है? थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध है दोस्तों अपनी प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट आती है मीनाकारी। मीनाकारी कहाँ की है दोस्तों? जयपुर की। अब इस मीनाकारी में क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर आभूषण होते हैं, उन आभूषणों के अंदर रंग भरने की कला क्या कहलाती है दोस्तों? सोने जैसा रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन है आपका, गजनी नुसरत कड़क बिजली किसके प्रकार है? गजनी नुसरत कड़क बिजली किसके प्रकार है? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपका गोटे के प्रकार, दूसरा है बुर्जों के प्रकार, नेक्स्ट है लोकगीतों के प्रकार, नेक्स्ट है तोपों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को गोटे के प्रकार तो ये कहीं से नहीं लग रहे हैं। गजनी नुसरत कड़क बिजली, ठीक है। गोटे के प्रकार होते हैं अपने दोस्तों, जैसे कि एक लप्पा, लप्पी, लप्पा, लप्पी, मुकेश, मुकेश, किरण, ठीक है, और एक होता है बाकली। क्या होता है? बाकली। तो ये सारे के सारे किसके प्रकार हो जाएंगे दोस्तों? गोटे के प्रकार। अगर एग्जाम में आवे ना कि लप्पा, लप्पी, मुकेश और किरण क्या है, तो क्या है? गोटे के प्रकार। क्या है? गोटे के प्रकार। बात करते हैं बुर्जों की। बुर्जों के प्रकार, तो दोस्तों अपने एक तारागढ़ दुर्ग है अजमेर के अंदर, जिसको अपन राजपुताना की कुंजी कहते हैं। ठीक है, उसकी है एक तो इमली, ठीक है, और एक है श्रृंगार, एक है श्रृंगार, और एक है ताप्ती। क्या है? ताप्ती। ठीक है, और एक है घूंघट। क्या है दोस्तों? घूंघट। ये सारे के सारे किसके प्रकार है? बुर्जों के प्रकार। किसके प्रकार है दोस्तों? बुर्जों के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं लोकगीतों के प्रकार। तो लोकगीतों के अंदर आता है दोस्तों बिछिया, बिछिया, लालर, बिछिया, लालर, पटेलिया, बिछिया, लालर, पटेलिया, बीरा। ये सारे के सारे किसके प्रकार है दोस्तों? लोकगीतों के प्रकार है। किसके प्रकार है? लोकगीतों के प्रकार। तो एक ऑप्शन अपना लास्ट बचा कौन सा? तोपों के प्रकार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? तोपों के प्रकार। ये तोपे गजनी, नुसरत और कड़क बिजली कौन सी दुर्ग में रखी गई तोपे हैं? यह है दोस्तों मेहरानगढ़ जोधपुर में रखी हुई तोपे, जिसके अंदर और सारी तोपे है, जैसे कि गज्जक, गुबार, धूड़दानी, किलकिला, शंभू बाण, नुसरत, गजनी, कड़क बिजली, ये सारी की सारी तोपे कहां पे रखी हुई दोस्तों? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो 8वां क्वेश्चन आप एक बार और देखिए कि गजनी, नुसरत, कड़क बिजली किसके प्रकार है? गोटे के प्रकार, बुर्जों के प्रकार, लोकगीतों के प्रकार या तोपों के प्रकार? तो किसके प्रकार है? तोपों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों अपना, कौन सा वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं है? कौन सा वाद्य यंत्र उनके वाद्य यंत्र के जो प्रकार है उससे मैच नहीं खा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो पहला अपना जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा है? जंतर वाद्य यंत्र। जी हाँ दोस्तों, ये जंतर वाद्य यंत्र वही वाद्य यंत्र है जो अपन देव जी है ना, अपने देव नारायण जी, तो देव जी की जो फड़ वाचन होती है, देव जी की फड़ के वाचन का प्रमुख वाद्य यंत्र, प्रमुख वाद्य यंत्र। तो देव जी की फड़ का जब वाचन होता है तब अपनी कौन सी अपन वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? जंतर। और जंतर कैसा वाद्य यंत्र है दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। तो पहला तो अपना सही है, पहला सही है। ठीक है, दूसरा आता है दोस्तों मांदल। दूसरा क्या आता है? मांदल। मांदल है दोस्तों अपना अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। यहाँ दोस्तों अवनत नहीं है, अवनद है। ठीक है, तो अवनद वाद्य यंत्र अपना कौन सा हो जाएगा? मांदल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों सतारा। देखना दोस्तों पीछे सतारा लिखा हुआ है, तारा, तारा से तत्वाद्य यंत्र इन्होंने कर रखा है। ठीक है, तो तारा तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना चिमटा। और चिमटा कौन सा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। तो अपना ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। गलत कौन सा? अपना ये वाला। ऊपर क्या कह रहा है? कौन सा वाद्य यंत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सतारा। क्योंकि सतारा दोस्तों खुद में कौन सा वाद्य यंत्र है?
सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज अपन देख लेते हैं कि वाद्य यंत्र होते क्या है। देखना दोस्तों, पहला वाद्य यंत्र होता है अपना सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा होता है? सुशिर। दूसरा होता है अपना दोस्तों तत्वाद्य यंत्र। कौन सा होता है? तत्वाद्य यंत्र। और तीसरा होता है दोस्तों अपना अवनद। कौन सा होता है दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र। और चौथा होता है दोस्तों अपना घन वाद्य यंत्र। कौन सा होता है दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, अब एक एक के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। पहला है सुशिर वाद्य यंत्र। सु क्या आ रहा है? सु। सु से अपन सु बोलते हैं तब मुंह से क्या निकलती? हवा। क्या निकलती? हवा। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनको मुख से फूंक मार के बजाया जाता है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपना शहनाई हो गया, शंख हो गया, पुंगी हो गई, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी तत्व वाद्य यंत्र। तत्व में दो तैयार है, तय से तार। तय से क्या बना? तार। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके ऊपर तार लगे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? तत्ववाद्य यंत्र। क्या कहते हैं? तत्ववाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने अवनद वाद्य यंत्र। कौन से आते हैं दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनके ऊपर चमड़ा मंड करके बनाया जाता है, यानी चमड़ा लगा करके जो अपन बनाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र के जैसे मुख्य उदाहरण अपने ढोलक हुआ, ढोल हुआ, डमरू हुआ, ये वाद्य यंत्र कौन से होंगे? अपने अवनद वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आता है घन वाद्य यंत्र। घन, अपना जो घन होता है हथौड़ा। हथौड़ा किससे बनता है? धातु से। किससे बनता है? धातु से। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो किसी धातु से बने होते हैं उसको कहते हैं अपन घन वाद्य यंत्र। जैसे कि चिमटा और अपने वो काम में लेते हैं ना थाली वो वगैरह, और अपनी मम्मी जो फेंकती है अपना चीपिया फूकनी, वो चीपिया फूकनी किसमें आएंगे दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र के आपको उदाहरण बता दूं, जैसे जंतर हुआ, रावण हत्ता हुआ, गिटार हुआ और वीणा हुई, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? अपने तत्वाद्य यंत्र में। ठीक है दोस्तों, तो वाद्य यंत्रों के बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या होते हैं, क्या परिभाषा होती है। ठीक है, अगर आपको परिभाषा याद है ना तो आप वाद्य यंत्र को ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जामिनर फ्री का नंबर देना चाहेगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही सम्मिलित नहीं है। पहला नृत्य है गीदड़ नृत्य। ठीक है, जो कहां का प्रसिद्ध बता रखा है इसने? शेखावटी का। ठीक है, नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। नेक्स्ट है बम नृत्य, बीकानेर का। नेक्स्ट है ढोल नृत्य, झालोर का। ठीक है दोस्तों, तो अपना है पहला है अपना गीदड़ नृत्य, जो कहां का प्रसिद्ध बता रहा है? शेखावटी का। तो पहला तो सही हो गया अपना, पहला सही हो गया। गीदड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अपना मारवाड़ का। डांडिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। ठीक है, और अपना जो चौथा वाला है वो क्या है? अपना ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। और अपने जो भूतपूर्व अपने मुख्यमंत्री हुए ना जय नारायण व्यास जी, जो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। ठीक है दोस्तों, तो वो जो जय नारायण व्यास जी है, ठीक है, जिनको अपन शेरे राजस्थान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? इस ढोल नृत्य को प्रोत्साहन देने का क्या जाता है? श्रेय। क्या जाता है? श्रेय। तो अपना जो गलत आंसर है वो कौन सा होगा? अपना बम नृत्य। कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। और बम नृत्य दोस्तों अपना प्रसिद्ध है, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अपना मेवात क्षेत्र का। मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध। कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों? मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, मेवात क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध? अपना बम नृत्य। और जी ये बम नृत्य वही नृत्य है दोस्तों जिसके साथ में रसिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? रसिया गीत, बम रसिया, इसलिए अपन क्या कहते हैं इसको? बम रसिया। ठीक है, गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, ढोल नृत्य झालोर का है, और अपना ढोल नृत्य झालोर का है। डोल महोत्सव पूछे तो वो अपना नाथ द्वारा राज संबंध का। ठीक है दोस्तों, चलो बम नृत्य बीकानेर का नहीं होकर क्या गया? मेवात क्षेत्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। अपना 11वां क्वेश्चन, कौन सा स्थान जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? कौन सा स्थान जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो अपना एक एक अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला है शाहपुरा, दूसरा है मुकाम, तीसरा अपना कतरियासर, नेक्स्ट है नारायणा। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा, शाहपुरा वही भिलवाड़ा वाला, जहां पे किसकी मुख्य पीठ है दोस्तों? राम स्नेही। किसकी है दोस्तों? राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? मुख्य पीठ। ठीक है, मुकाम, मुकाम के अंदर है दोस्तों अपने जाम्बोजी, और जाम्बोजी ने संप्रदाय चलाया था दोस्तों विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय की पीठ। कौन सी पीठ है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ। और इधर कौन सी है? विश्नोई संप्रदाय की पीठ। ऊपर है राम स्नेही, नीचे है विश्नोई संप्रदाय। और नेक्स्ट बात आती है कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में किसकी है? जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतरियासर बीकानेर।
नेक्स्ट बात आती है नारायणा। किसकी बात आती है? नारायणा। जी हाँ दोस्तों, नारायणा पड़ता है अपने जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में। और यहाँ पे जो मुख्य स्थान है वो किसकी है? दादूपंत की। दादूपंती की, दादूपंती की पीठ। कौन सी पीठ है दोस्तों? दादूपंती की पीठ। और अपना आंसर क्या हो जाएगा? कतरियासर बीकानेर। तो एक क्वेश्चन के अंदर अपने को कितना देखने को मिल रहा है? 4 क्वेश्चन। ठीक है। शाहपुरा में कौन है? राम सैनिक संप्रदाय की मुख्य पीठ। मुकाम में किसकी है? विष्णोई संप्रदाय की मुख्य पीठ। जी हाँ दोस्तों, 20-9 यानी 29 नियम। 20 और 9 कितने हुए? 29। 29 नियम कौन से संप्रदाय से संबंधित? अपने विष्णोई संप्रदाय से। नेक्स्ट है कतरियासर बीकानेर, जो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने जसनाती संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं दोस्तों? 36 नियम। कितने नियम दोस्तों? 36 नियम। ठीक है। और अपने विष्णोई संप्रदाय के कितने दोस्तों? 29 नियम। कितने हैं दोस्तों? 29 नियम। और एक पंथ होता अपना आई पंथ, जो आई माता ने चलाया था, उसके नियम होते हैं 11। ठीक है। चलो, नारायणा दादू पंथ की मुख्य पीठ है और है कहां पर? जयपुर में। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपन। पाबूजी किस रोग के निवारक देवता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पाबूजी किस रोग के निवारक देवता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके जो ऑप्शन है वो देखिए। नारू रोग के, नेक्स्ट है प्लेग रोग के, नेक्स्ट है सर्पदंश के, नेक्स्ट है भूत प्रेत निवारक देवता। ठीक है, लोग देवता। चलो बात करते हैं अपन पहला नारू रोग। कौन सा रोग है दोस्तों? नारू रोग। नारू रोग के निवारक देवता दोस्तों कहलाते अपने अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। ठीक है दोस्तों, जिनको अपन जानते हैं धोड़े जाट के नाम से। और धोड़े जाट तो कौन? महाराज तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी। ठीक है, तो नारू रोग के कौन है? तेजाजी महाराज। कौन है दोस्तों? तेजाजी महाराज। नेक्स्ट आता दोस्तों अपना फ्लेग रोग। और फ्लेग रोग के निवारक देवता कौन है? अपने पाबूजी महाराज। कौन है? पाबूजी महाराज। और तीसरा ऑप्शन है अपना सर्पदंश। सर्पदंश के जो निवारक देवता है वो कौन है दोस्तों? अपने राजस्थान में गोगाजी महाराज। कौन है दोस्तों? गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अपने भूत प्रेत निवारक देवता। भूत प्रेत निवारक देवता है दोस्तों अपने कल्लाजी। कौन है दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। भूत प्रेत निवारक देवता कौन है? अपने कल्लाजी राठौड़। ठीक है दोस्तों, क्यों कि अपने भूत प्रेत के निवारक देवता कल्लाजी राठौड़। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भूत प्रेत के निवारक देवता कल्लाजी राठौड़, क्योंकि उनको कहते हैं अपन राजस्थान में 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता। और ये देखकर तो अपन खुद सोच सकते हैं कि वो खुद ही भूत है, तो भूत प्रेतों के निवारक तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि भूत तो उनको देख के डर जाएंगे कि यार 4 हाथ है इसके 2 सिर है, ये तो अपना काम क्लास ही कर देगा। ठीक है, तो अपने जो भूत प्रेत के निवारक देवता कल्लाजी, सर्पदंश के है गोगाजी, और प्लेग रोग के अपने पाबूजी महाराज। ठीक है, और नेक्स्ट है नारू रोग, तो नारू रोग के अपने तेजाजी महाराज। ठीक है दोस्तों, इतना देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन इसी क्वेश्चन के साथ में और आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनके कुलदेवी कौन है? उनकी कुलदेवी कौन है? पहला ऑप्शन आता है दोस्तों अपना केला देवी। क्या आता है दोस्तों? केला देवी। और केला देवी है दोस्तों, इनका मंदिर है करौली में। कहां है दोस्तों? करौली। ठीक है, करौली के अंदर है। और ये कौन से वंश की कुलदेवी है? यादव वंश की कुलदेवी। ठीक है, यहां कुलदेवी लिखता हूं मैं, नीचे लिखता हूं वंश, यादव वंश। कौन से वंश की है दोस्तों? यादव वंश की। ठीक है, चलो यादव वंश की कुलदेवी कौन है? केला देवी माता। दूसरी माता जी अपनी चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है वो कुलदेवी है। अपने इनके 2 जगह मंदिर बने हुए, लेकिन इनका मुख्य मंदिर कहां बना हुआ दोस्तों? मेहरानगढ़। कहां पे है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहां है? जोधपुर। इस मंदिर का निर्माण करवाया था अपने राव जोधा ने। ठीक है, और ये किस वंश की है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश की। किस वंश की कुलदेवी है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश की कुलदेवी। और मारवाड़ के जो राठौड़ है उनकी क्या है? आराध्य देवी। क्या है? आराध्य देवी। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाण माता। और बाण माता है दोस्तों अपना जो मेवाड़ का सबसे खतरनाक शासक, मतलब मेवाड़ का सबसे जो खतरनाक वंश हुआ है सिसोदिया वंश, उसकी कुलदेवी। लेकिन इनका मंदिर है वो कहां पे? अपना केलवाड़ा। कहां है दोस्तों? केलवाड़ा। और केलवाड़ा दोस्तों पड़ता है राजसमंद में। राजसमंद में। कहां पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। किनकी कुलदेवी है दोस्तों? ये सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश। किस वंश की दोस्तों? सिसोदिया वंश की। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नागनेची माता। और नागनेची माता अपनी किनकी कुलदेवी है?
राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन है अपनी? नागणेशी माता। जी हाँ दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर तो है अपने नगाना गांव। कहाँ पे है दोस्तों? नगाना गांव। और नगाना गांव पड़ता है दोस्तों अपना बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में इनका क्या है? मुख्य मंदिर। लेकिन इनका जहां पे, अब देखो ये राठौड़ों की कुलदेवी है, तो जहां पे राठौड़ होंगे वहां पे तो माताजी होगी ना। तो जैसे कि अपने बीकानेर में राठौड़ है तो बीकानेर में भी मंदिर है, मेहरानगढ़ में है, जोधपुर में है तो जोधपुर में भी अपने ये कुलदेवी है तो इनका मंदिर होगा। मेड़ता है, मेड़ता में राठौड़ थे तो वहां पे भी इनका मंदिर होगा। किशनगढ़ है, किशनगढ़ में राठौड़ थे तो वहां पे भी इनका मंदिर होगा। ठीक है। हाँ दोस्तों, अपनी कुलदेवी को कौन छोड़ेगा? अपनी कुलदेवी का मंदिर तो बनवाएगा ना भाई। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जोधपुर के राठौड़ की कुलदेवी कौन थी। ये तो आपको आंसर आ गया, कौन थी? नागणेशी माता। ठीक है। केला देवी है करौली में और की है यादव की। नेक्स्ट चामुंडा माता मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। इनकी जो कुलदेवी है गुजर प्रतिहार वंश की। ठीक है। बाण माता है केलवाड़ा, केलवाड़ा राजसमंद। कहां पे है? केलवाड़ा राजसमंद। और ये किस वंश की है? सिसोदिया वंश की। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बाण माता है ना, इनका मंदिर जब जब चित्तौड़ वालों की या उदयपुर वालों की सिसोदिया वंश की राजधानी बदली थी तब तब इनका मंदिर बदलता गया था। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं नागणेशी माता किनकी कुलदेवी है? अपने राठौड़ों की। और इनका मुख्य मंदिर कहां पे है? नगाना गांव बाड़मेर में। और इनके मंदिर का निर्माण करवाया था दुहड़ ने, राव दुहड़ ने। उनके एक ऋषि थे गुरु लुम्ब ऋषि, उनके कहने पर कर्नाटक से मूर्ति लेकर आए थे और नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई थी। ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 14 क्वेश्चन। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए आप। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है क्या? हाँ भाई लगता है। ठीक है, चलो सही है। रामदेव जी का मेला रुणीचा गांव जैसलमेर में लगता है क्या? हाँ भाई लगता है। ठीक है, लगता है। चलो बेणेश्वर धाम का मेला बांसवाड़ा में लगता है क्या? लगता है क्या भाई कि बेणेश्वर धाम का मेला अपने बांसवाड़ा में नहीं लगता गुरुजी? ये तो अपने लगता है डूंगरपुर में। कहाँ लगता है दोस्तों? डूंगरपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये डूंगरपुर में लगता है। और अगर आपसे पूछे कि गांव कौन सा है तो नवाटापुरा गांव। कौन सा गांव है? नवाटापुरा गांव। ठीक है, नवाटापुरा गांव हो गया। और आपसे पूछे तहसील कौन सी है तो आसपुर तहसील। आसपुर तहसील कौन सी तहसील है दोस्तों? आसपुर तहसील। और जिला कौन सा जाएगा दोस्तों? अपना डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, तो अपना बेणेश्वर धाम ये कहाँ पे है? डूंगरपुर जिला, नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील। आसपुर तहसील। ठीक है दोस्तों। चलो, और इसको कहते हैं अपन आदिवासियों का कुंभ। क्या कहते हैं दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ क्या कहते हैं मेरे लाडलो? आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, अगर भीलों का कुंभ पूछे ना आपसे तो वो है गोटिया अंबा माता का मेला, जो कि लगता है बोडीगामा बांसवाड़ा में। लेकिन अगर आदिवासियों का कुंभ पूछे तो कौन सा जगह? बेणेश्वर धाम का मेला, डूंगरपुर। ठीक है, नेक्स्ट आता अपना केला देवी का मेला। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने केला देवी का मंदिर कहाँ पे? अपना करौली के अंदर। तो अपना ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, और गलत कौन सा? अपना तीसरा वाला। ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? अपना तीसरा। ठीक है दोस्तों, चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? कजली तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, हाँ दोस्तों, इतना सा मैं आपको बता दूं, कजली तीज वही तीज है जो अपने सबसे बड़ी तीज है, सबसे बड़ी तीज है, जिसको अपन कहते हैं भादुड़ी तीज, जिसको अपन कहते हैं सातुड़ी तीज, जिसको अपन कहते हैं कजली तीज। कजली तीज, भादुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, इस किसको कहते हैं अपन दोस्तों? अपने कजली तीज को। ठीक है, और इसको कहते हैं अपन बड़ी तीज। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला अपना श्रावण शुक्ल तृतीया, नेक्स्ट है भाद्र कृष्ण तृतीया, नेक्स्ट है भाद्र शुक्ल तृतीया, नेक्स्ट है चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, चलो इसके अंदर एक एक चीज को अपन सोल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला जो ऑप्शन है श्रावण शुक्ल तृतीया। कौन सा है? श्रावण शुक्ल तृतीया। जी हाँ दोस्तों, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन अपन मनाते हैं छोटी तीज। कौन सी तीज दोस्तों? छोटी तीज। और ये छोटी तीज जो अभी कुछ दिनों पहले निकली है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। हाँ दोस्तों, जयपुर के अंदर ही लहरिया प्रसिद्ध है, जयपुर की अपनी लुगड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जयपुर की अपनी ओढ़नी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अपन कहते हैं एक गाना आता है ना कि हरियाला बना गाना गाते हैं कि कहते हैं कि बनी जोदाने गयो थारा पेनण ने मोचड़ी लायो, जोदाने गयो बनी थारा पेनण ने मोचड़ी लायो। तो मोचड़ी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? जोदाना मतलब जोधपुर की। कहाँ की? जोधपुर की। फिर दूसरी लाइन उसमें आती है कि जयपुरी गयो बनी थारे ओडण ने चतराई मैं थारे लहरियो लायो, बनी थारा ओडण ने चतराई लहरियो लायो। तो ये लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? अपना जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और तीज भी कहाँ का प्रसिद्ध है? अपना जयपुर का। तो तीज के त्योहार के दिन महिला क्या उड़ती है? लहरिया। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट है कजली तीज का त्योहार अपन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर अपन श्रावण शुक्ल तृतीया का अपने सोल्व कर दिया है कि छोटी तीज
इस श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाद्र कृष्ण तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, और इसी दिन दोस्तों अपनी मनाई जाती है कजली तीज। कौन सी तीज दोस्तों? कजली तीज। कजली तीज, इसी को बोलते हैं अपन साथुड़ी तीज। कौन सी तीज है दोस्तों? साथुड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं अपन भादुड़ी तीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? भादुड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, और ये जो तीज है, ये जो कजली तीज है, ये अपनी प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की है दोस्तों? बूंदी की। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बूंदी की। याद रखना है कि छोटी तीज है तो कौन से महीने में आएगी? सावन के महीने में। सावन के महीने में आएगी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कजली तीज है, कहाँ की है? कजली तीज, सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की है? बूंदी की। नेक्स्ट आता अपना, देखो अपना आंसर तो क्या हो गया? भाद्र कृष्ण तृतीया। ठीक है, नेक्स्ट आता शुक्ल, भाद्र शुक्ल तृतीया। इस दिन अपन मनाते हैं दोस्तों हरितालिका तीज। क्या मनाते हैं दोस्तों? हरितालिका तीज। हरितालिका तीज कौन सी तीज है दोस्तों? हरितालिका तीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया। इसको ऐसे बनाओ दोस्तों, CST, CST, चैत्र शुक्ल तृतीया। और इस दिन मनाते हैं दोस्तों अपन गणगौर। क्या मनाते रहे? गणगौर। गणगौर का त्योहार, गणगौर का त्योहार। ठीक है दोस्तों, चलो गणगौर का त्योहार अपन कब मनाते हैं? CST, चैत्र शुक्ल तृतीया। किसको मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? ठीक है दोस्तों, चलो इसके अंदर अपना कौन सा है? ओगण्या। कौन सा है? ओगण्या। ठीक है दोस्तों, चलो ओगण्या के अंदर अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कौन सा पहना जाता है? ओगण्या। कौन सा पहना जाता है दोस्तों? ओगण्या। चलो ओगण्या पहना जाता है तो अपन देखते हैं इसके अंदर कि ओगण्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कान में। ठीक है, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों? ओगण्या। तो अपन तो इसको राइट आंसर तो अपन यही कर देते हैं। ठीक है, बाकी के बारे में आगे देखते हैं अपन। रखड़ी, रखड़ी दोस्तों आप सबको पता है, रखड़ी कहाँ पहनी जाती है? सिर पर। सिर पर यानी माथे पर क्या बांधते हैं अपन? रखड़ी। क्या होती है? रखड़ी। हाँ दोस्तों, औरतों की एक आभूषण होता है रखड़ी, जो यहाँ पे मांग पड़ते हैं ना, वहां पहने रहते हैं, ऐसे हेड लाइट के जैसे होती है रखड़ी, उसको कहते हैं अपन रखड़ी। और उसी जगह पर क्या बांधा जाता है दोस्तों? बोर। जो बोर के अपने फैमिली बोर वगैरह होते हैं ना, जो खाने वाले बोर, उनके जैसी आकृति का होता है, उसको अपन बोलते हैं बोर या बोरला, जो कहाँ पहना जाता है? सिर पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता मेख और नेक्स्ट आता सरी। मेख पहना जाता है दोस्तों अपने दांत में। कहाँ पहना जाता है? दांत में। ठीक है, और एक आता सरी, ये सरी आभूषण पहना जाता है दोस्तों गले में। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? गले में। ठीक है, आभूषणों को ध्यान रखना, आभूषणों के क्वेश्चन अधिकतर ऐसे आते हैं कि इनको क्रम से जमाइए, सिर से लेकर पैर तक कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उनको क्रम से जमाइए। ठीक है दोस्तों, चल तो अपना 16वें का जो आंसर है वो क्या हो गया? ओगण्या। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों? ओगण्या। कौन सा पहना जाता है? ओगण्या। रखड़ी पहनते हैं सिर पर, मेख पहनते हैं दांत में, और सरी पहनते हैं गले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन, मीणा जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में कहां पाई जाती है? मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है अपना सिरोही, और तीसरा है उदयपुर, चौथा है जयपुर दौसा। ठीक है दोस्तों, चलो एक एक की बात करते हैं अपन, एक एक जिले की कौन सी जनजातियां कहां पाई जाती है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट वाले की बात करते हैं, डूंगरपुर वाले की। तो डूंगरपुर में डैश है डूंगरपुर और डैश है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? डामोर जनजाति। बात करते हैं सिरोही की, और सिरोही के अंदर सी से सिरोया, सी से सिरोही, और इससे क्या बन जाएगा? गरासिया। क्या बन जाएगा? गरासिया जनजाति। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर सह से गरासिया किसने बना दिया? अरे लाड़ दो, यहाँ पे सी आ रहा है, इस सी को गोला करो। ठीक है, सी को गोला किया तो सी से क्या बनेगा? सिरोही। तो सिरोही में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया जनजाति। बात आती है उदयपुर की, उदयपुर में वही जनजाति पाई जाती है जो खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है। खेर के वृक्ष से कत्ता तैयार करती है, उसका नाम क्या है दोस्तों? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है दोस्तों? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, और अपना जो लास्ट ऑप्शन बचा कौन सा? जयपुर और दौसा। तो मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? जयपुर और दौसा में। कहां पाई जाती है दोस्तों? जयपुर और दौसा में। ठीक है दोस्तों, चलो 16 और 17 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 18वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 18वां क्वेश्चन, मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाए एक बार कि मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार देखो क्वेश्चन को अच्छे से। हाँ तो दोस्तों, मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? पहली बोली अपनी मेवाड़ी बोली। कौन सी बोली है दोस्तों? मेवाड़ी
बोली। और मेवाड़ी बोली नाम से दिख रहा है कि मेवाड़ी बोली कहां बोली जाएगी, मेवाड़ क्षेत्र में। कहां बोली जाएगी दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। कहां पे बोली जाएगी, मेवाड़ क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, यही मेवाड़ी भाषा है जिसके अंदर कुंभा के अनेक ग्रंथ रचित, कुंभा के ग्रंथ रचित है, कुंभा के ग्रंथ क्या है, रचित, ठीक है। नेक्स्ट आता दोस्तों मालवी। और मालवी बोली है दोस्तों कहां की, मालव प्रदेश की, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश की बोली कौन सी हो जाएगी दोस्तों, अपनी मालवी, ठीक है। और मालव प्रदेश अगर पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, झालावाड़, ठीक है, झालावाड़, चित्तौड़, झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ठीक है। इस मालव प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, मालवी। और नेक्स्ट अपना क्षेत्र आ रहा है मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र दोस्तों अपन कहते हैं अलवर भरतपुर, अलवर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर। कौन से क्षेत्र आता है दोस्तों, अलवर भरतपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी वागड़ी। और वागड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों वागड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, वागड़ क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। वागड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, अपनी वागड़ी। और वागड़ क्षेत्र का मतलब अपना होता है डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्या होता है दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों, वागड़ी बोली। और इसी वागड़ी बोली को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा था भीली बोली। क्या कहा था, भीली बोली। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा था, भीली बोली। ये भीली बोली भी अपन किसको कहते हैं, वागड़ी बोली, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ी बोली जाती है मेवाड़ क्षेत्र में जिसमें कुंभा के अनेक ग्रंथ रचे हुए। मालवी बोली जाती है मालव प्रदेश में, मालव प्रदेश झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में, ठीक है। और इसके दो उपबोलियां ध्यान रखना दोस्तों, निम्बाड़ी और रांगड़ी। नेक्स्ट है मेवाती अलवर भरतपुर में। जी हाँ दोस्तों, ये मेवाती बोली जाती है मेवात क्षेत्र में। और इधर एक संत हुए अपने संत चरणदास जी, जिनके मुख्य पीठ राजस्थान में। ऐसे संत है जिनके मुख्य पीठ राजस्थान में नहीं होकर बाहर है। संत राजस्थान के है लेकिन इनके मुख्य पीठ राजस्थान से बाहर है। और वो बाहर कहां पे है, दिल्ली में। कहां पे है, दिल्ली में। इनकी दो शिष्य हुई थी दोस्तों, एक तो हुई थी दयाबाई, एक हुई थी सहजोबाई। उन दोनों के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे कि दयाबाई का दयाबोध और सहजोबाई का सहज प्रकाश, ये दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं अपने मेवाती भाषा में। किसमें लिखे गए हैं, मेवाती भाषा में। और वागड़ी का मैंने आपको बता दिया, वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और कोई इसको ग्रियर्सन ने क्या कहा था, भीली बोली। क्या कहा था, भीली बोली, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और ध्यान से समझ रहे होंगे आप। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों 19वां क्वेश्चन अपना, कौन सी रचना प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर की है। कौन सी रचना प्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर की है। पहला हमीर रासो, दूसरा पृथ्वीराज विजय, नेक्स्ट हमीर हट, नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो, ठीक है दोस्तों। एक एक की बात करते हैं। आइए, हमीर रासो। हमीर रासो दो व्यक्तियों ने लिखा दोस्तों। एक तो लिखा है अपना जोधराज जी, जोधराज। और एक है दोस्तों सारंगधर। कौन है दोस्तों, सारंगधर। किसने लिखा दोस्तों, सारंगधर ने। ये दोस्तों जो अपना हमीर देव चौहान है उनसे संबंधित कौन सी रचना है, हमीर रासो, ठीक है दोस्तों। बात आती है अपनी पृथ्वीराज विजय की। और पृथ्वीराज विजय लिखी थी दोस्तों जयानक ने। किसने लिखी थी दोस्तों, जयानक ने, ठीक है। जो अपना जयानक है पृथ्वीराज विजय, उसकी रचना जयानक ने की थी। हाँ दोस्तों, जो अपना नेक्स्ट जो लास्ट वाले अपने जो युद्ध हुए थे ना, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और अपने मोहम्मद गोरी के बीच में, जो अपने पानीपत वाले लास्ट वाले युद्ध हुए थे, उनके अंदर क्या हुआ था, इनके जो युद्ध है उनका उसमें उल्लेख नहीं मिलता है। जो अपना ये जयानक भट्ट की है जो रचना है ना पृथ्वीराज विजय, उसके अंदर जो अपने लास्ट तराइन वाले युद्ध हुए थे ना, तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड, कौन से एक तो 1191 में और एक 1192 में, जो दो युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के, उनका उल्लेख इसमें नहीं मिलता है जयानक वाले में, ठीक है, पृथ्वीराज विजय में। नेक्स्ट अपना हमीर हट। और अपना जो चंद्रशेखर है उसकी जो रचना है कौन सी है, हमीर हट। जी हाँ दोस्तों, हमीर हट की रचना कौन सी है, अपनी पृथ्वीराज चंद्रशेखर की रचना कौन सी है, अपनी हमीर हट। नेक्स्ट बात आती है अपनी पृथ्वीराज रासो की। कौन सी रचना है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो दोस्तों है अपनी चंद्रबरदाई की, चंद्रबरदाई किसकी है, चंद्रबरदाई की, ठीक है। ये चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। किसका था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। हाँ दोस्तों, ये वही कवि है जिन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी मृत्यु तभी होगी जब मेरे
मेरे जो बादशाह है, जो मेरे आला है, जो मेरे राजा है, उनकी जब मृत्यु होगी तभी मेरी मृत्यु होगी। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। पृथ्वीराज तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद में मोहम्मद गोरी उसको बंदी बना करके गजनी अफगानिस्तान ले जाता है और वहां पर उसको अंधा कर दिया जाता है और फिर उससे तीर चलाने के लिए कहा जाता है। तो तीर वो चलाता है तो मोहम्मद गोरी वहां पे मर जाता है। और उसके बाद में अपने जो चंद्रवर्दाई जी है और अपने जो पृथ्वीराज जी है वो दोनों आपस में एक दूसरे को खंजर घोंप के मार देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20वां क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ के मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके, पहली है मीराबाई, दूसरी है गौरीबाई, तीसरी है कालीबाई और चौथी है अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है दोस्तों, आपको आंसर सही से देना है। पहला है अपना मीराबाई। मीराबाई को अपन कहते हैं दोस्तों राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की राधा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अपना जो आंसर है वो क्या होगा? गौरीबाई। और गौरीबाई को अपन कहते हैं वागड़ की मीरा। और वागड़ क्षेत्र वही दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबाई। कालीबाई को दोस्तों अपन कहते हैं राजस्थान की साक्षरता की देवी, साक्षरता की देवी। ठीक है दोस्तों, और इसी कालीबाई का जो स्मारक है दोस्तों, वो स्मारक बना हुआ है गेब सागर डूंगरपुर में। क्या बना हुआ दोस्तों? स्मारक। स्मारक किसका है? कालीबाई का। इसको कहते हैं राजस्थान की साक्षरता की देवी और राजस्थान का एकलव्य। एकलव्य भी किसको कहते हैं अपन? कालीबाई को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अपनी अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई एक मांड गायिका है। मांड गायिका, कौन सी गायिका है? मांड गायिका। हाँ दोस्तों, जो अपना कुछ दिनों पहले लोगो था पधारो हमारे देश, अपना जो पर्यटन लोगो है पधारो हमारे देश, वो उसको सर्वाधिक बार गाया किसने था? अल्लाह जिलाई बाई ने। तो पधारो हमारे देश, इस गाने को सर्वाधिक, इस गीत को किसने गाया था? सर्वाधिक बार गाया। ठीक है दोस्तों, चलो, अल्लाह जिलाई बाई ने मांड गायिका है ये, और पधारो हमारे देश को सर्वाधिक बार इन्होंने गाया था। ठीक है दोस्तों, मीरा को कहते हैं राजस्थान की राधा, गौरीबाई को कहते हैं वागड़ की मीरा, कालीबाई को कहते हैं राजस्थान की साक्षरता की देवी और राजस्थान का एकलव्य। इनका स्मारक बना हुआ गेब सागर डूंगरपुर में। अल्लाह जिलाई बाई को कहते हैं मांड गायिका और इन्होंने पधारो हमारे देश गीत को सर्वाधिक बार गाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ का प्रवेश दरवाजा कौन सा कहलाता है? प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा कहलाता है? ठीक है दोस्तों, पहले दरवाजे की बात करते हैं अपन, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा दोस्तों अपना घाघरोन दुर्ग का, घाघरोन दुर्ग का। ठीक है, और घाघरोन कहां पड़ता है दोस्तों? अपना झालावाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट अपना ओरठ पोल। और ओरठ पोल क्या है अपना आंसर? ये प्रसिद्ध दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या नाम, जो दरवाजा है उसका क्या नाम है दोस्तों? ओरठ पोल। क्या नाम है? ओरठ पोल। नेक्स्ट आता है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा दोस्तों अपना रणथंबोर दुर्ग का। किसका दोस्तों? रणथंबोर दुर्ग का, रणथंबोर दुर्ग का प्रमुख दरवाजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है गणेश पोल। और गणेश पोल है दोस्तों अपना आमेर दुर्ग का। किसका दोस्तों? आमेर दुर्ग का। आमेर दुर्ग का जो प्रसिद्ध दरवाजा है उसका क्या नाम है? गणेश पोल। हाँ दोस्तों, एक इतिहासकार हुए, इतिहासकार फर्ग्यूसन, उसी इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह विश्व का सबसे मजबूत दरवाजा है। किसको कहा है? गणेश पोल के बारे में। तो दोस्तों देखना दोस्तों, बुलंद दरवाजा है घाघरोन दुर्ग झालावाड़ का प्रमुख मुख्य दरवाजा, जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा कहाँ का है? घाघरोन दुर्ग झालावाड़ का, जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। कौन सी जेब? औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट है नौलखा दरवाजा रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है गणेश पोल आमेर, और आमेर गणेश पोल किसका है? आमेर दुर्ग का। और आमेर कहां पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसके जो ऑप्शन है वो भी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो इसके अंदर पहला ऑप्शन आपका खरनाल, दूसरा है परवत्सर, नेक्स्ट है सुरसुरा, नेक्स्ट है बासी दुकरी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोक देवता तेजाजी महाराज के जन्म के बारे में। और इनका जन्म हुआ था दोस्तों खरनाल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? खरनाल के अंदर। खरनाल पड़ता है दोस्तों नागौर में। कहाँ पड़ता दोस्तों? नागौर में। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1073-74 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा। चलो नेक्स्ट आता है परवत्सर। परवत्सर कहाँ पड़ता है दोस्तों? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। लेकिन अब परवत्सर का ध्यान रखना, आपके हिसाब से तो नागौर रहेगा, लेकिन डिडवाना कुचामन में कौन सा आने लग गया? अब
पर्वतसर। ठीक है दोस्तों, तो पर्वतसर जो है यहाँ पर क्या लगता है, पशु मेला। पशु मेला तेजाजी महाराज की आराधना में क्या लगता है यहाँ पे, पशु मेला। नेक्स्ट है सुरसुरा, यहाँ पे क्या लगता है, धार्मिक मेला। तेजाजी का जो निर्वाण हुआ था, जो उनको वीर गति को प्राप्त हुए थे, कहाँ हुए थे वो, सुरसुरा अजमेर में। तो सुरसुरा में क्या लगता है, धार्मिक मेला। क्या लगता है दोस्तों, धार्मिक मेला। ठीक है, नेक्स्ट है बादी दुगारी, बासी दुगारी। ये बासी दुगारी पड़ता है दोस्तों बूंदी में। कहाँ पड़ता है, बूंदी के अंदर। और बूंदी के अंदर ये पड़ता है, तो बासी दुगारी को अपन कहते हैं तेजाजी महाराज की कार्यस्थली या कर्मस्थली। कार्यस्थली क्या कहते हैं, कार्यस्थली। कार्यस्थली किसकी है, तेजाजी महाराज की। तो चारों स्थान किससे संबंधित है, तेजाजी से। खरनाल में जन्म हुआ, पर्वतसर में पशु मेला लगता है, सुरसुरा में वीर गति को प्राप्त हुई इसलिए क्या लगता है, धार्मिक मेला। बासी दुगारी में क्या है, कार्यस्थली या कर्मस्थली। और बासी दुगारी है कहां पे दोस्तों, बूंदी के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका काकाजी पीर की दरगाह, नेक्स्ट है अबली मिनी का महल, नेक्स्ट है जग निवास मंदिर, नेक्स्ट है अपना जसवंत थड़ा। ठीक है दोस्तों, तो काकाजी पीर की दरगाह है, यह है अपने प्रतापगढ़ में, और इसको कहते हैं अपन कांठल का ताजमहल। क्या कहते हैं दोस्तों, कांठल का ताजमहल। और है ये कहां पे, ये प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कांठल, इसलिए कहते हैं इसको कांठल का ताजमहल। नेक्स्ट आता अबली मिनी का महल, और अबली मिनी का जो महल है उसको कहते हैं अपन हाडोती का ताजमहल। क्या कहते हैं दोस्तों, हाडोती का ताजमहल। क्या कहते हैं दोस्तों, हाडोती का ताजमहल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं जग मंदिर, जग निवास मंदिर। यह है अपना मेवाड़ का ताजमहल, जो पिछोला झील के अंदर बना हुआ है, और जहां पर शेरशाह सूरी को करण सिंह ने क्या दिया था, शरण। और वहीं पर अंग्रेजों को शरण दिया था अपने, जो उस समय स्वरूप सिंह शासक थे 1857 की क्रांति के समय। तो यहाँ पे 40 अंग्रेज अधिकारियों को क्या दी थी, शरण। तो मेवाड़ का ताजमहल, इसको क्या कहते हैं अपन, मेवाड़ का ताजमहल। और जब शेरशाह सूरी को दोस्तों यहाँ पे शरण दी गई थी, तो इन्हीं महलों को देखकर वो उसके दिमाग में ताजमहल का आइडिया आया, और उसने क्या खड़ा कर दिया, ताजमहल। नेक्स्ट आता जसवंत थड़ा, जिसको अपन कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे। डूंगरपुर में कौन सी प्रसिद्ध बावड़ी है। डूंगरपुर में कौन सी प्रसिद्ध बावड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बावड़ी अपनी दोस्तों चांद बावड़ी, और चांद बावड़ी दोस्तों अपनी है आभानेरी। कहां पे है, आभानेरी दोसा, आभानेरी दोसा। ठीक है दोस्तों, अपने ऐसे मान लो कि विश्व की सबसे बड़ी है ये आभानेरी दोसा में, जिसको अपन तिलस्मी बावड़ी भी कहते हैं, और जिसका निर्माण करवाया था राजा चांद ने। किसने करवाया था, राजा चांद ने। गोसुंडी बावड़ी, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि गोसुंडी बावड़ी कहां स्थित है, अपनी चित्तौड़ में। कहां स्थित दोस्तों, चित्तौड़ में। ठीक है, गोसुंडी बावड़ी का चित्तौड़। और नौलखा बावड़ी भी आपको बता दी मैंने, कहां है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहां पे है दोस्तों, डूंगरपुर में, जिसका निर्माण करवाया था आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी दूध बावड़ी। ठीक है, तो अपनी जो आंसर तो क्या हो जाएगा अपना, नौलखा बावड़ी। और दूध बावड़ी है दोस्तों अपनी सिरोही में। कहां पे है दोस्तों, सिरोही। दूध बावड़ी सिरोही में है। और अगर दूधा बावड़ी पूछ ले आपसे, तो दूधा बावड़ी कहां हो जाएगी दोस्तों, अपनी दूधा बावड़ी हो जाएगी बूंदी के अंदर। कहां हो जाएगी, बूंदी में। चांद बावड़ी, आभानेरी दोसा, एक और चांद बावड़ी है दोस्तों। अगर ऑप्शन में आभानेरी दोसा नहीं आए तो दूसरी चांद बावड़ी अपनी जोधपुर में। कहां पे है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, तो अपना दूध बावड़ी कहां स्थित हो जाएगी, सिरोही में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार बावड़ी देखिए। फिर अगला क्वेश्चन अपना, और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना है, असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो पहला है असत्य कथन के अंदर ये सारे के सारे कथन है, उसमें से आपको असत्य पहचानना है। तो अपनी जो पहली लाइन है वो क्या है दोस्तों, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो पहला तो क्या हो जाएगा अपना सही। ठीक है, दूसरा है अपना हवा महल में कुल 5 मंजिला है। कितने मंजिला दोस्तों, 5 मंजिला। अब आपको देखना है कि कितने मंजिला है, 5 मंजिला। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना राइट। ठीक है, नेक्स्ट अपना हवा महल का निर्माण कब हुआ था, 1699 में। एक बार इस सन को देखिए दोस्तों, इसका जो सन लिखा हुआ है यहाँ पे 1699, जबकि इसका निर्माण अपना जो सवाई प्रताप सिंह है उसने कब करवाया था, 1799 में। तो इसका जो गलत है वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट है अपना हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ता। तो ये भी सही है। एक बार अपन इसके हवा महल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। अपन इसकी कितनी मंजिलें पढ़ी अपन ने, 5 मंजिलें। ठीक है, 5 मंजिलें अपन ने इसकी पढ़ी है। तो इसको एक बार अपन बनाते हैं और देखते हैं इसकी 5 मंजिलें कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गई 5। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी 5 मंजिलें है कौन कौन सी। सबसे पहले आएगी दोस्तों इसकी शरद मंदिर, नेक्स्ट आएगा इसका रतन मंदिर, और नेक्स्ट आएगा दोस्तों विचित्र मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा प्रकाश मंदिर, और नेक्स्ट आएगा इसका हवा मंदिर, ठीक है। और इसको अपन हवा महल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और सन कब है इसका? 1799। इसका वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर जो इसके अंदर खिड़कियां हैं, ये जो इसकी खिड़कियां हैं ये कितनी है दोस्तों? 953 खिड़कियां, ठीक है दोस्तों। कितनी है? 953 खिड़कियां, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना इसकी कि इसके अंदर जो जाली झरोखे हैं, जाली झरोखे, ये जाली झरोखे हैं दोस्तों, इसके अंदर अभी 365 थे इसके अंदर, जिसमें से 2 ढस गए हैं, उसमें से बचे हैं 363। इसको ऐसे याद रखना दोस्तों, एक साल के अंदर कितनी सारी, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं अपने? 365। अब 365 में से 2 गायब कर दो तो कितने बचे हैं? 363। तो इसके अंदर जाली झरोखे कितने हैं? 363, ठीक है दोस्तों। और इसको भी मैं आपको याद करवाता हूं, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। एक चीज याद रखना दोस्तों, मान लो 2 दोस्त है, जिसका एक का नाम है शरद, एक का नाम है रतन। तो शरद और रतन विचित्र महल में घूमने गए। शरद और रतन कहां गए? विचित्र महल में घूमने गए, जहां पर अच्छा प्रकाश आ रहा था और अच्छी हवा आ रही थी। अच्छा प्रकाश आ रहा था और अच्छी हवा आ रही थी। तो शरद से शरद मंदिर, रतन से रतन मंदिर, विचित्र से विचित्र मंदिर, और प्रकाश आ रहा था से प्रकाश मंदिर, और हवा से बन जाएगा अपना हवा मंदिर, ठीक है दोस्तों। तो आज के 25 क्वेश्चन है, अच्छे से वीडियो को देखिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बार सर से मिलिए आप। ये कल्चर के 25 क्वेश्चन है और इसी तरीके के सीरीज पूरे 28 तारीख तक अपन जो है बीएसटीसी के एग्जाम पार करवाने के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, और अगर कुछ छोटी मोटी रहती तो आप कमेंट करके बताओ कि सर ये मिस्टेक रह गई, ये यहाँ थोड़ा सा सही करवाओ, ठीक है। तो वो अपन उसके अंदर कमेंट के अंदर करवा देंगे। तो इसी तरीके के शॉर्ट्स अब आपके और भी सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और अपना रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सभी के हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपके बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।